कहानी की शुरुआत में हम दो लोगों को शॉपिंग करते हुए देखते हैं। ये लोग ड्रिलिंग करने का सामान, कुछ रस्सियां और कमरे को साउंड प्रूफ करने का सामान खरीद रहे थे। घर आने के बाद ये लोग एक कमरे को पूरी तरह साउंड प्रूफ बनाते हैं और वहां पर एक बेड भी रख देते हैं। इसके बाद वो दोनों अपनी वैन में जाते हैं और उसे भी साउंड प्रूफ कर देते हैं। अगले दिन वो दोनों एक लोकेशन पर जाकर किसी के आने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वहां से एक लड़की गुजरती है और वो दोनों अपनी वैन से उतरकर उस लड़की को किडनैप कर लेते हैं और उसे वैन में ले जाकर उसके हाथ, पैर और मुंह को बांध देते हैं। इसके बाद वो दोनों उस लड़की को उसी रूम में लेके जाते हैं जिसे इन्होंने साउंड प्रूफ बनाया था। वो दोनों उस लड़की को बेड से बांध देते हैं और उसके कपड़े उतारकर उसकी फोटोज क्लिक करने लगते हैं। फिर वो दोनों जबरदस्ती उस लड़की को दूसरे कपड़े पहनाते हैं और उसे उस कमरे में बंद करके वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक किडनैपर उस लड़की के पास आता है और उससे उसके डैड का ईमेल एड्रेस और फोन नंबर मांगता है। वो किडनैपर उसको बोलता है कि वो लोग तुम्हारे बदले तुम्हारे डैड से बहुत सारे पैसे मांगेंगे। अगर तुम्हारे डैड ने पैसे दे दिए तो तुम सही सलामत अपने घर पर पहुंच जाओगी। इसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं। इनमें से एक किडनैपर जो कि ये काम पहली बार कर रहा था, उसका नाम टॉम होता है और दूसरा जो कि इस काम में अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, उसका नाम विक होता है। इसके बाद वो दोनों उस लड़की जिसका नाम स्टेला था, उसके डैड को मेल करते हैं और उससे स्टेला के बदले $2 मिलियन की मांग करते हैं। आगे कुछ दिन बीत जाते हैं लेकिन स्टेला के फादर का कोई भी जवाब नहीं आता। तभी विक टॉम को कहता है कि हमें स्टेला को पानी और खाने के लिए देना होगा। इसके बाद विक स्टेला के पास जाता है और उसे कहता है कि अभी मैं तुम्हें पानी पिलाने वाला हूँ, जिसके लिए मैं तुम्हारे मुंह से इस पट्टी को हटा दूंगा। अगर तुम चिल्लाई तो हम तुम्हें बेहोश कर देंगे। स्टेला इशारा करती है कि वो नहीं चिल्लाएगी, लेकिन जैसे ही विक उसके मुंह से पट्टी हटाता है, स्टेला जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये देखकर विक उसके मुंह को बंद करता है और उसे एक बार फिर बताता है कि ये करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये पूरा कमरा साउंड प्रूफ है। फिर स्टेला को पानी पिलाने के बाद वो उसे बताता है कि उसे बाथरूम जाने के लिए 1 नंबर या 2 नंबर अपने हाथों से दिखाना होगा। तभी स्टेला 1 नंबर दिखाती है, मतलब उसे टॉयलेट जाना था। लेकिन तभी वो एक पॉट लेकर आता है और स्टेला को उसी के सामने टॉयलेट करने को कहता है। पहले तो स्टेला इसके लिए मना करती है, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो इसके लिए मान जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉम को ये सब सही नहीं लग रहा था और वो इतना डिस्टर्ब हो चुका था कि वो ठीक से खाना भी नहीं खा रहा था। वहीं विक जब ये देखता है तो वो टॉम को जबरदस्ती खाना खिलाने लगता है। इसके बाद विक उसे कहता है कि अब ये सोचने का टाइम नहीं है कि हम सही कर रहे हैं या गलत, क्योंकि हम इस चीज की तैयारी बहुत टाइम से कर रहे हैं और अगर तुम्हारी बेवकूफी से स्टेला को हमारे बारे में पता चल गया तो हमको फिर से जेल जाना पड़ सकता है। फिर विक के बाहर जाते ही टॉम स्टेला की फोटोज चेक करता है, जिसे देखकर उसे स्टेला के लिए बहुत बुरा लगता है। और फिर जब वो स्टेला को चेक करने के लिए उसके कमरे में जाता है तो वहां पर स्टेला इशारा करती है कि उसे पॉटी जाना है। ये देखकर टॉम एक बाल्टी लेकर आता है और उसके हाथ पैर खोलकर उसे उसके सामने ही पॉटी करने को कहता है। पर स्टेला उसके सामने ये सब करने से मना कर देती है तो टॉम पीछे मुड़ जाता है। लेकिन तभी स्टेला इसी मौके का फायदा उठाती है और उस बाल्टी को उठाकर उसे टॉम पर हमला कर देती है। इससे टॉम की बंदूक नीचे गिर जाती है और फिर स्टेला उस बंदूक को उठाकर टॉम की तरफ पॉइंट करती है और वो उसे उसकी हथकड़ी को खोलने के लिए कहती है। फिर टॉम जैसे ही उसकी हथकड़ी को खोलता है तभी स्टेला उसको डराने के लिए गोली चलाती है और उसके मास्क को भी खींचकर उतार देती है। इसके बाद जब स्टेला टॉम का फेस देखती है तो हमें पता चलता है कि स्टेला पहले से ही टॉम को जानती थी और वो दोनों पहले रिलेशनशिप में थे। फिर स्टेला के पूछने पर टॉम उसे बताता है कि जब वो जेल में था तो तुम मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आई और तुमने मुझे अचानक छोड़ भी दिया, इसलिए मैंने फिर विक के साथ मिलकर तुमको किडनैप करने का प्लान बनाया। ये सब बताते हुए टॉम अचानक स्टेला पर कूद जाता है और उससे वो गन छीनकर उसे वापस बेड से बांध देता है। इसके बाद वो स्टेला को कहता है कि अगर इस बारे में विक को पता चला तो वो हम दोनों को जान से मार देगा और इसके थोड़ी ही देर बाद विक भी वहां पर आ जाता है। फिर विक टॉम को बताता है कि स्टेला के फादर ने पैसे देने से मना कर दिया है, इसलिए उन दोनों को कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। अगले दिन वो दोनों स्टेला के रूम में कैमरा लेकर आते हैं और विक स्टेला को कहता है कि तुम्हारे फादर ने हमें पैसा देने के लिए मना कर दिया है, इसलिए हम तुम्हारी उंगली काटकर एक वीडियो बनाएंगे और उसे तुम्हारे फादर को भेज देंगे। लेकिन ये सुनते ही स्टेला बहुत डर जाती है और उन्हें ऐसा करने से मना करती है, लेकिन विक उसकी बात नहीं सुनता। तभी स्टेला उसे कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर टॉम शॉक्ड हो जाता है और वो विक को उसकी उंगली काटने से मना कर देता है। वो कहता है कि हमने इतना तो रिकॉर्ड कर ही लिया है कि इसके फादर पैसा देने के लिए राजी हो जाएं। इसके बाद विक जब स्टेला को खाना खिला रहा था तब स्टेला उसे कहती है कि वो सिर्फ टॉम के हाथ से ही खाना खाना चाहती है, लेकिन विक उसे मना कर देता है। तभी टॉम की नजर उस बुलेट पर पड़ती है जो कि स्टेला ने उस पर चलाई थी। ये देखकर टॉम उसे उठाने की कोशिश करता है, पर विक उसे उसकी जगह पर ही खड़े रहने को कहता है। फिर जब स्टेला को खाना खिलाने के बाद कटोरी में से चम्मच नीचे गिर जाता है तभी टॉम उस चम्मच को उठाने के बहाने उस बुलेट को भी उठा लेता है। फिर वो टॉयलेट में जाकर उस बुलेट को फ्लश करने की कोशिश करता है, पर वो बुलेट फ्लश नहीं हो रहा था। तभी फ्लश की आवाज सुनकर विक को शक होता है
है, इसलिए वो सीधा बाथरूम के अंदर आ जाता है, लेकिन उसी वक्त टॉम उस बुलेट को निगल लेता है। इसके बाद विक जब स्टेला के डैड को वीडियो भेजने के लिए बाहर जाता है, तब टॉम स्टेला के पास आता है और उसे पूछता है कि क्या वो सच में प्रेग्नेंट है। इस पर स्टेला उसे कहती है कि हाँ वो प्रेग्नेंट है और ये बच्चा भी तुम्हारा है। इसके बाद स्टेला को उल्टी आने लगती है, जिसको देखकर टॉम उसकी हथकड़ियों को खोल देता है। फिर टॉम को अपने करीब देखकर स्टेला उसे रिझाने की कोशिश करती है और फिर जब टॉम का ध्यान नहीं होता तो स्टेला चालाकी से टॉम को ही हथकड़ियों से बांध देती है। इसके बाद स्टेला बाहर जाने की कोशिश करती है, पर दरवाजे पर लॉक लगा हुआ था। ये देखकर वो टॉम के फोन से पुलिस को भी फोन करती है और उन्हें सारी बातें बता देती है। लेकिन जब पुलिस स्टेला से उसकी लोकेशन पूछती है तो स्टेला को पता नहीं होता कि वो कहाँ पर है। तभी स्टेला की नजर घर की चाबी पर पड़ती है, जिसको टॉम उठाने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर स्टेला उसे उठाने जाती है, लेकिन तभी टॉम उसे मारकर बेहोश कर देता है और उसे फिर से बेड से बांध देता है। थोड़ी देर बाद जब विक वहां पर आता है तो टॉम उसके सामने ऐसा दिखाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर विक टॉम को बताता है कि स्टेला के डैड पैसा देने के लिए मान गए, इसलिए उन्हें आज ही यहाँ से जाना होगा। ये सुनते ही टॉम बाहर जाकर वैन को रेडी करने लगता है, पर तभी वहाँ पर उसे स्टेला की प्रेगनेंसी रिपोर्ट मिलती है, जिसको पढ़ने के बाद टॉम को यकीन हो जाता है कि स्टेला सच में प्रेग्नेंट है। दूसरी तरफ जब विक स्टेला को लेने जाता है तो उसे वहाँ पर टॉम का मोबाइल मिलता है, जिसको चेक करने पर उसे पता चलता है कि स्टेला ने पुलिस को फोन लगाया था। इसी के साथ ही उसे वहाँ पर वो गोली भी मिल जाती है जिसे स्टेला ने टॉम पर चलाई थी। अब ये देखकर विक को वापस शक होने लगता है और फिर वो सच पता लगाने के लिए स्टेला को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। अब इसे स्टेला बहुत ज्यादा डर जाती है और वो विक को बता देती है कि टॉम उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। अब ये सुनकर विक को लगता है कि शायद टॉम ने उसका नाम भी उसे बता दिया होगा, इसलिए वो स्टेला से अपना नाम पूछता है, लेकिन स्टेला उसे कहती है कि उसे उसका नाम नहीं पता। फिर जब टॉम वापस आता है तब विक उसे पूछता है कि आखिर तुमने स्टेला को ही किडनैप करने के लिए क्यों चुना। इस पर टॉम उसे कहता है कि हम दोनों ने ही तो मिलकर स्टेला को किडनैप करने का प्लान बनाया था। इसके बाद विक टॉम को कहता है कि हम दोनों को एक दूसरे पर ट्रस्ट करना चाहिए और मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। इस पर टॉम उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ऑनेस्ट हूँ और मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया। इसके बाद वो लोग स्टेला को बेहोश कर देते हैं और उसे दूसरी लोकेशन पर ले आते हैं। वहाँ स्टेला को बांधते हुए टॉम देखता है कि स्टेला के सर पर चोट का निशान है, मतलब कि विक ने उसे मारा है। इसके बाद वो लोग स्टेला के डैड से पैसे लेने के लिए जंगल के अंदर जाते हैं, जहाँ पर टॉम देखता है कि वहाँ पर कोई भी पैसे नहीं है। फिर टॉम ये बात विक को बताने के लिए उसके पास जाता है तो विक उसे कहता है कि मुझे पता है कि पैसे यहाँ पर नहीं है, क्योंकि मैंने पैसे लेने की लोकेशन चेंज कर दी थी। ये बोलकर विक टॉम पर गन पॉइंट करता है, जिससे टॉम भी समझ जाता है कि विक को उसके और स्टेला के बारे में पता चल चुका है। जिसके बाद वो खुद ही उसे अपने और स्टेला के बारे में सब कुछ बता देता है। आगे विक टॉम पर गोली चलाने ही वाला था, तभी टॉम उसे चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। टॉम को भागता हुआ देखकर विक उस पर दूर से ही गोली चलाता है और वो गोली भी टॉम को जाकर लग जाती है। पर जब विक उसको देखने के लिए उसके पास जाता है तो टॉम वहाँ से गायब होता है। इसके बाद विक स्टेला के फादर से पैसे लेकर वापस स्टेला के पास जाता है। यहाँ पर विक अब स्टेला को मारना चाहता था, इसलिए वो एक जहर से भरा हुआ इंजेक्शन लेकर उसे स्टेला को लगाने ही वाला था, पर तभी पीछे से टॉम उस पर हमला कर देता है। पर क्योंकि विक के पास गन थी, इसलिए वो उस गन से टॉम को शूट कर देता है। अब विक टॉम को जान से मारने ही वाला था, पर तभी स्टेला अपने पैरों से विक को नीचे गिरा देती है। इसी दौरान टॉम के हाथ में वो बंदूक लग जाती है और वो उसी वक्त उससे विक को गोली मार देता है, जिससे विक की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद टॉम विक की पॉकेट में से चाबी निकालकर उसे स्टेला को देता है, जिससे स्टेला खुद को छुड़ाकर आजाद हो जाती है। वहीं 2 गोली लगने की वजह से टॉम बहुत ज्यादा घायल हो चुका था और उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद स्टेला वहां से निकलकर विक की कार में आकर बैठती है, जहां पर उसे वो पैसे मिलते हैं जो स्टेला के फादर ने उसे छुड़ाने के लिए दिए थे। अब उन पैसों को देखकर स्टेला ये डिसाइड करती है कि वो घर वापस नहीं जाएगी और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेगी। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।